थर्डरो कंफर्टेबल है, ये अरुण पवार भाई ने भी अपनी वीडियो में बोला था कि थर्डरो ज्यादा कंफर्टेबल। हमने थोड़ा वैक्स वैक्स करके देखा है, फिर उनसे भी आवाज आ रही थी तो उनने चेंज कर दिया। कॉल आया मुझ पे कि हम ये चीज चेंज कर रहे हैं, 2-2.5 लाख का काम हो रहा है गाड़ी में। स्टेयरिंग है ना थोड़ा हार्ड हो गया, घूम नहीं रहा, मतलब आवाज कर रहा बहुत ज्यादा। एक एक बार को तो बिल्कुल हैंग हो गया, घूम ही नहीं रहा। पार्ट अगर बोला जाए ये देख तो लो ये बिल्कुल 50,000 रुपए का पड़ा यार, इतना छोटा सा। हेलो एवरीवन, सामने खड़े हैं वंश भाई, जिन्होंने फॉर्च्यूनर ले रखी है, इसको रन भी कर रखा है, अप्रोक्स 35,000 किलोमीटर चला रखी है। और इन्होंने एक कन्वर्ट फॉर्च्यूनर भी रख रखी है, उसको एलसी में कन्वर्ट कर रखा है। तो इनसे पूछते हैं कि दो दो फॉर्च्यूनर रखने का यार क्या मतलब बनता है। भाई ने 2 फॉर्च्यूनर रख रखी है, तो मिलते हैं, इनसे इंट्रो लेते हैं। कैसे हो वंश भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। थोड़ा सा इंट्रो दे दो अपना, कहाँ से हो, क्या नाम है? भाई मेरा नाम वंसर, भाई मैं नोएडा से। और भाई ये 0006 है, पेट्रोल की गाड़ी है। पेट्रोल की गाड़ी? हाँ भाई। यार फॉर्च्यूनर जो लेते हैं वो डीजल ऑटोमेटिक प्रेफर करते हैं। भाई पेट्रोल की इसलिए ली क्योंकि डीजल हमने बुक कर रखी थी कई जगह, ठीक है। तो भाई वो मिल नहीं रही थी, हमें चाहिए थी एक दिन के अंदर। एक ही दिन में चाहिए हाँ, थी? वो टाइम दे रहे थे कंपनी वाले हफ्ते भर का, तो ठीक हमने है। सोची कि एक दिन में मिल लिया, गाड़ी की नीड भी थी उस टाइम। हाँ। तो फिर 5 जुलाई को बुक करी और 6 जुलाई को अगले दिन लेने के आपने लिए कहाँ चले कहाँ गए। पे बुक करी थी? हमने कर दी थी यहाँ सब जगह, लोकल में तो सब में कर दी थी, और ठीक मेरठ है। वगैरह सब जगह करी थी। तो वो कहीं मिली नहीं, फिर एक जगह अपना हाँ, एक लोकल में जगह मिल गई। दिल्ली में बात करी, वहाँ पे कही कि खड़ी है स्टॉक में। हमने उसी दिन बुक कर दी, लोन वोन जो भी एक दिन में सब कुछ सब अप्रूव, कुछ एक दिन में अप्रूव एक हो ही रहा दिन में। है। ये होता है सिविल की बात, सिविल हाँ, अच्छी हो तो सिविल एक ही की दिन में बात है अप्रूव हो सारी। जाती है हर चीज। हाँ हाँ, डीजल अवेलेबल नहीं हो रही थी एक दिन में, इस दिक्कत। वजह से पेट्रोल में हाँ, गए बस हो? यही चक्कर था, एक दिन में डीजल मिल जाती तो डीजल भी ले लेते। डीजल भी ले लेते हैं। हाँ, और मैनुअल लेनी पड़ी फिर? मैनुअल लेनी पड़ी क्योंकि ऑटोमेटिक में कंपनी वाले बता रहे कि माइलेज कुछ भी नहीं है उसका। फिर आप कमी फील होती है यार डीजल और पेट्रोल की? अब तो नहीं होती, खैर डीजल जैसे है एक और, तो वो फुलफिल कर देती है, और लोकल के लिए बढ़िया है ये जैसे। लोकल के लिए बढ़िया, और हाँ ट्रिप हाँ वगैरह उससे? हाँ, ट्रिप के लिए वो है क्योंकि 4x4 है, और ये लोकल में से ही चलाते हैं हम। वो 4x4 डीजल है। वो हाँ आपने एलसी में कन्वर्ट करवा हाँ रखी हाँ है? हाँ एलसी में फॉर्च्यूनर लेके कन्वर्ट करवा दिया आपने, जिगरा चाहिए इस चीज हाँ के हाँ, लिए। क्योंकि यार देखो देखो। इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होगी, कल को हाँ, ठुक गई तो मतलब रिस्क है, बहुत ध्यान से चलानी पड़ती बहुत है। ध्यान से चलानी पड़ती है। और फिर 50 लाख रुपए अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है हाँ गाड़ी के हाँ ऊपर, तो उसमें इतनी नेक्स्ट लेवल की मॉडिशन हाँ कोई हाँ, करवाता नहीं है जल्दी से। हर कोई मतलब सोचना पड़ता है सबको, एक बार करवाए ना करवाए। करवाए ना करवाए। हाँ पर वो आपने ओल्ड परचेज करी थी हाँ, एक डीलरशिप से साल ही? पहले ही खरीदी थी, अभी जनवरी में, अब एक उसको साल हो गया उसको। 1 साल हो गया उसको फॉर्च्यूनर से लेके एलसी हाँ में कन्वर्ट कर दी। हाँ, रिएक्शन उसके बहुत नेक्स्ट लेवल आते रिएक्शन होंगे। तो मान लो जहाँ भी खड़ी हो जाएगी ना, वहाँ पे ही मतलब सब पूछने लगते हैं कौन सी गाड़ी है, आगे से कौन सी? ये है वो आगे है। से है, पीछे से है, हाँ हाँ क्या हाँ, बात है कंफ्यूज हो भाई। जाते हैं सब। आज हम कवर करेंगे इस गाड़ी को। ये कौन सा वेरिएंट है? भाई ये है फॉर्च्यूनर पेट्रोल मैनुअल 4x2। 4x2? हाँ जी। 4x4 आपकी नीड वो कंप्लीट कर हाँ, देती है। 4x4 वो फुलफिल कर देती है। और ये परचेज कब करी थी आपने? ये हो गए भाई 2 साल हो गए इसको, 2 साल हो 6 गए। जुलाई को खरीदी थी। 6 जुलाई को करी हाँ, थी आपने? 2023 में। 2023 में। हाँ 42 लाख की पड़ी थी आपको ऑन रोड? हाँ, 42 अच्छा। जिस दिन हमने ली थी ना, हाँ, उसी दिन 50,000 रुपये पड़े थे उसी इसी दिन पे। पड़ गए हाँ, थे? सेम डे। तो आपको उसका डिस्काउंट मिला था, नहीं नहीं, मिला था? हमको तो उसी रेट पे मिली थी क्योंकि उसमें साइन हो गए थे कि एक दिन उसी रेट पहले, पे अच्छा मिलेगी। अच्छा, हाँ साइन हो गए थे, आपने बुक भी कर दी थी, हाँ हाँ इस वजह से आपको वही रेट मिला था। हाँ आज हम फॉर्च्यूनर के बारे में हर चीज़ कवर करेंगे, कंफर्ट है नहीं है, फीचर है क्या नहीं है, टोयोटा का इंजन है वो रिलायबल है नहीं है, क्या क्या फीचर मिल जाते हैं इसमें, कंफर्ट फ्रंट रेयर एंड मिड सीट में कैसा कंफर्ट है कैसा नहीं है। सबसे पहले भाई ये बता दो कि आपने पहले क्लासिक ओन कर रखी है, हाँ, स्कॉर्पियो पहले जो 2013। आपने 10 साल चलाई थी। हाँ, 10 साल चला। क्लासिक से फॉर्च्यूनर में स्विच हुए थे। हाँ तो क्लासिक वाले बंदों के लिए टोरा मैटर करता है, हाँ हाँ उनके लिए फीचर्स वगैरह मैटर हाँ नहीं हाँ हाँ करते। आप फॉर्च्यूनर में आए तो हाँ इसमें अपने को दोनों चीज़ मिल गई। हाँ, इसमें ये तो मुझे लगता है इससे ऊपर कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, इस रेंज में है ही नहीं, कुछ हाँ, क्योंकि ऑप्शन ही और नहीं है। ऑप्शन भी तो नहीं है। पहले एंडीवर आती थी, हाँ वो हाँ भी हाँ, बंद होगी, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ऑप्शन नहीं है। तो इसमें कंफर्ट भी है अब नहीं जैसे है, क्या 50 है? लाख की गाड़ी है ना, जैसे डिफेंडर मान लो 1 करोड़ की है, हाँ उसकी सर्विस ही 1-2 लाख की होती है। अब ये इसकी 10,000 मैक्सिमम मान लो सर्विस। तो मतलब वैल्यू फॉर मनी चीज हाँ है। हाँ, पर वैल्यू फॉर जो मनी। इसमें फीचर्स थोड़े कम मिलते हैं अपने को। हाँ, फीचर कम मिलते हैं पर रिलायबल। इंजन बहुत नेक्स्ट लेवल है यार हाँ, उसका। जो आपकी दूसरी है वो कितनी रन कर दी गाड़ी? वो हमने चला दी 160 ऐसे। 1,60,000 हाँ, किलोमीटर। और एक अभी लाख वो भी चली हुई आई थी, हमने एक साल में चला दी वो 60,000 साठ के हजार चला आसपास। दी, अभी भी स्मूथ चलती है बिल्कुल। हाँ, वो तो तो लगती नहीं है जैसे पुरानी 10 साल 8 साल पुरानी गाड़ी है। वो फील नहीं दिलाती कहीं नहीं से नहीं, भी। तो ये होता है टोयोटा का इंजन। ये अभी मान लो इसको। जैसे 8 साल पुरानी गाड़ी है ना, हाँ, तो ये मान लो बस उसकी हम सर्विस सर्विस कराते हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है उसका। कोई खर्चा नहीं एक्स्ट्रा। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जैसे 8 साल भी हो गए, सब कुछ जो भी फीचर है सारे वैसे के वैसे वर्किंग है, सब रिलायबल चीज़ है सारी। कोई दिक्कत नहीं आती नहीं इनमें। नहीं, ये कितनी रन करी आपने? ये हमने चला दी 34,000 के आसपास। 34,000 हाँ 2 साल में चला हाँ, दी, 2 साल। रनिंग बढ़िया आपकी। जबकि पेट्रोल के लोग वैसे ही कम चलाते हैं, फिर भी हाँ, हमने बहुत चला दी बहुत 34। चला दी। हाँ, एवरेज क्या दे रही है यार ये लोकल में, जैसे आपने बोला लोकल के लिए लोकल रख में तो रखी है? भाई इसका है 6-7, इसकी
एक टैंक में चलती है लोकल में 400। 400 किलोमीटर? हाँ इसने तो डिफेंडर वाली सेगमेंट को बीट हाँ कर हाँ, रखा है वही फिलहाल। वही मामला है इसका। तो पेट्रोल की ये दिक्कत होती है हाँ यार। हाँ हाँ। और हाईवे में क्या निकाल देती है? हाईवे पे दे देती है 12-13, अगर प्यार से चलाओ 600 किलोमीटर निकाल देती है। तो हाईवे में अच्छा रिस्पॉन्स है हाँ इसका। हाईवे पे पेट्रोल ठीक गाड़ी है। है, मैनुअल बल्कि है, तो डीजल एवरेज तो 1000 भी निकाल देती है, पर ये 500-600 ही चलती है। 500-600 चलती है। पर हाँ पेट्रोल से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ हम, हाँ, इससे पेट्रोल से ज्यादा तो नहीं कर गुनाह सकते। है ज्यादा वो करना। और अगर आप ऑटोमेटिक ले लेते तो फिर हाँ तो फिर तो भाई और ज्यादा। 3-4 की लोकल में देती। हाँ हाँ हाँ। अभी बोल रहे थे इसमें कुछ कुछ दिक्कतें आई हैं 2 साल में, आपको क्या क्या दिक्कत आई है गाड़ी में? 2 साल में दिक्कत ही आई है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं कहेंगे। जैसे बारिश हुई थी पिछले साल खूब, हाँ। तो इसका ये एरिया है ना, इसमें मतलब वो धुंध से जमने लगी थी, अच्छा, मॉइस्चर आ गया था। मॉइस्चर आ गए थे। तो मैं छोड़ने गया इसकी 30,000 वाली सर्विस के लिए से। ठीक है। तो उन्होंने मतलब खुद देखी, मैं मुझे तो पता भी नहीं था वो चेंज भी कर रहे हैं। मैं हाँ। दिल्ली में था, कॉल आया ऐसे ऐसे लाइट में मॉइस्चर है तो वारंटी में चेंज कर रहे हैं। और सीट के चैनल रहते हैं, अच्छा, उन पे अंदर जो जंग आ रहा सीट था, के देखो मैं चैनल दिखा रहते देता हैं? हूँ एक बार। यार अंदर 2 साल गाड़ी में कैसे जंग लग गई यार? तो ये चैनल रहते हैं यहाँ पे ना तो कोई पानी का मतलब हाँ। ना कुछ, तो इनमें ऐसा जंग आ रहा तो आगे पीछे करते हैं तो आवाज करती है। आवाज करती है, फिर वो इरिटेशन सी हाँ होती है तो यार। मैंने दिखाया उनको, तो उनने थोड़ा वैक्स वैक्स करके देखा है, हाँ। फिर उनसे भी आवाज आ रही थी तो उनने चेंज कर दिया। कॉल आया मुझ पे कि हम ये चीज चेंज कर रहे हैं, 2-2.5 लाख का काम हो रहा है गाड़ी में, पर अच्छा, पैसे एक भी नहीं लगेंगे, वारंटी में हो रहा है सब। फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, हाँ ये होती है वारंटी की हाँ, चीजें। इसकी मतलब मैंने एक्सटेंड भी करवा रखी है, वारंटी 5 अच्छा, साल की आपने करवा रखी 5 है। साल एक्सटेंड करवा हाँ रखी है? हाँ ये आप ये बोल रहे थे कि मैंने इससे ड्रिफ्ट मारी थी, हाँ हाँ। तो उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी गाड़ी में? भाई वो दिक्कत ही आई थी, ऐसे ग्राउंड था, ठीक है। तो प्लेन ग्राउंड नहीं था वो, मतलब उसमें गड्ढे भी थे, हाँ, और उबड़ खाबड़ पत्थर सा था। वत्थर भी पड़े थे, मोटे मोटे, ऐसे नहीं, छोटे नहीं, बड़े बड़े पत्थर। हाँ। तो ऐसा ड्रिफ्ट लगते लगते तो उसमें कुछ नीचे से लगा, उसका वो रहता है एक पावर स्टेयरिंग का पंप, हाँ। तो वो लीक हो गया, उसका एक पार्ट टूट गया। मैं दिखाता हूँ क्या होता है इसमें। वो ड्रिफ्ट पड़ी भाई को 50,000 हाँ रुपए भाई की। ये देखो, ये दिख रहा है, ये होता हाँ। है पावर स्टेयरिंग का पंप। तो मुझे ये पता ऐसे चली कि जैसी मतलब इसमें दिक्कत आ गई, एक तो इसकी आवाज़ चेंज हो गई थी, हाँ, और आवाज़ चेंज हो गई थी उसके बाद इसका स्टेयरिंग है ना, हार्ड हो थोड़ा गया होगा। हार्ड हो गया, घूम नहीं रहा, मतलब आवाज़ कर रहा बहुत आवाज कर रहा है। ज़्यादा। एक एक बार को तो बिल्कुल हैंग हो गया, घूम ही नहीं रहा। तो फिर मैं उसी टाइम ले गया सेक्टर 8 में ठीक टोयोटा है। पे। तो भाई उसने देखा तो इसमें एक पार्ट रहता है छोटा सा, वो टूटा हुआ था। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें फिर डायग्नोस करी गाड़ी, हाँ। डायग्नोस करके बताया कि ये दिक्कत है। तो फिर भाई उनने फिर बताया कि वारंटी में तो जब ये होता या तो ख़राब होता, टूटने की तो किसी भी चीज़ की वारंटी नहीं टूटने रहती। की वारंटी नहीं हाँ, होती। एक पार्ट है इसका, ये पार्ट होता है, ये रहता है ना, ये स्पार्क करता है पावर हाँ। स्टेयरिंग पे, तो ये टूट गया था, तो इससे ही प्रॉब्लम आई थी। ये ये पार्ट छोटा कितने का छोटा पड़ा? पार्ट, अगर ये छोटा, ये पार्ट सिर्फ एक पार्ट नहीं आता, पूरा पंप ही आता है फिर। पंप ही आता है? अगर वो कह रहे थे कि अगर ये तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि हाँ, ये आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। पूरा सेट ही आता है, असेंबली पूरी। पूरी असेंबली आती है। हाँ तो ये पार्ट अगर बोला जाए ये तो देख लो ये बिल्कुल 50,000 50,000 का। रुपए का पड़ा यार, इतना छोटा सा नंबर देख रहा हूँ मैं। 0006, 30 नंबर है आगे, बाद में 6 है। तो इसका प्राइस क्या है? भाई ये हमें पड़ गया था 5 के आसपास पड़ गया था ये। 5 लाख रुपए का हाँ जी। नंबर? हाँ, इतना महंगा नंबर? एक और तो ये 000 हम और भी ले सकते थे, वो है कि ये 6 नंबर है ना, ये लक्की है थोड़ा, अच्छा, अच्छा, मतलब जो भी काम करते हैं हम उसमें ज्यादातर 6 नंबर ज्यादा आता है। अच्छा। ये पंगा है इसका। इस वजह से ये ले ली। हाँ और इसकी अगर बोली ज्यादा जाती है तो फिर और ज्यादा हाँ, पैसे देने मतलब देखो पड़ते। मेरे फ़ोन नंबर में भी लास्ट में 6, पापा के पास फ़ोन भी 6, और क्या कहते हैं जो भी हमारे काम बने ना, बिल्डिंग वगैरह जैसे रेंट वेंट का हाँ। काम है, वो भी 6 तारीख को, ऐसा ज़्यादातर अच्छा, छः छः 6 नंबर ज़्यादा आता है। लकी है, इस वजह से फॉर्च्यूनर में भी 6 नंबर हाँ 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 उतरवा दिया आपने। हाँ जी। क्या बात है, 5 लाख कॉस्टिंग पड़ी। अगर बोली और जाती तो फिर और हाँ पे कर देते। नहीं, चाहिए। बोली तो ज़्यादा गई थी इसकी, 9 के आसपास गई थी, अच्छा, फिर? पर ऐसा हुआ था कि थोड़ा ले दे के हाँ। हो जाता है। अच्छा, ले दे के हाँ करवा दिया मतलब आपने? थोड़ा किसी को दे दो, वैसे अच्छा, उसमें हो अच्छा। जाता है। तो वो हो गया आपका। हाँ वो आपको मिल गया, उसका कैंसिल हो गया होगा फिर। हाँ 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 ये है। ठीक है, जैसे आपने इसमें एसेसरीज भी लगवा रखी है हाँ, कुछ? ये मैंने कंपनी से लगवाई थी। क्या क्या? ये मुझे पड़ी थी 5,000 के आसपास कंपनी पाँच से। हजार का जैसे फॉर्च्यूनर लिखा है ऊपर, मॉड्यूल्स हैं इसके? कंपनी से महंगी तो पड़ती है, पर कंपनी की जो चीज़ रहती है ना, वो मतलब बाहर से लगवा तो अब तक छूट जाती है। छूट जैसे जाती है 2 साल हो गए, छुट्टी नहीं है, वैसे की तो वैसी ही ये है। चीज़ बढ़िया है कि अपना कंपनी से लगवा लो, सबसे बेटर है। और और मैंने ये मिरर फोल्डिंग आते हैं, वो भी कंपनी से ही लगवाई, वो भी अच्छा, 4,000 की पड़ी। 4 हजार की? और मैं रिले सी लगवाई होगी हाँ आपने? रिले, जबकि बाहर वो 1,500-2,000 के बीच में मिल जाती है, पर और मैं वही है, बाहर कभी हैंग हो जाए तो हाँ हाँ फोल्ड हाँ, नहीं मतलब होंगी। बाहर से खुलवानी नहीं थी, थोड़ा ये था। और ये लाइट वाइट सब जो ये लिखा आता है फॉर्च्यूनर,
ये सारी लाइट, ये सारी बदलवाई अच्छा, है। ये जो लाइट है ये हाँ, फॉर्च्यूनर लिखा आता ये है। सब कंपनी से, और क्या ये कहते सारी हैं, एसेसरीज है, ये क्लैडिंग होगी, डोर क्लैडिंग वगैरह, 21,000 की कंपनी से पड़ी थी। एसेसरीज एसेसरीज। हाँ, एसेसरीज। और जो आपने ये बैटमैन वाले कवर लगवा ये रखे मैंने हैं, बाहर से ये लगवाए बाहर थे। से लगवाए लुकिंग के लिए थोड़े से बस। हाँ। अच्छा, आप ट्रिप पे कहीं जा रहे हो गाड़ी हम्म। लेके, फॉर्च्यूनर लेके, 2-3 लोग हैं गाड़ी में, हाँ तो हाँ। कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट तो मैं बताऊँ इसका, जैसे आगे की दो सीटें हैं वो तो हाँ, है कंफर्टेबल। अब पीछे अगर बैठते हैं ना, पीछे मतलब ये थोड़ा, थाई सपोर्ट कम है। हाँ लेग स्पेस तो खूब है, पर थाई सपोर्ट करके मतलब थाई दर्द करने लगती हैं। मिड वाली सीट पे हाँ, ये बीच बीच रो की जो है। ये जो है भाई, फ्रंट में तो कंफर्ट बहुत बढ़िया है, नो डाउट। हाँ, और जो थर्ड रो है, हेड रो इसमें, मतलब मैं अकेला भी जैसे ट्रेवल करते हैं तो हाँ, किसी को आराम करना होता है, गाड़ी चला के थक जाते हैं तो एक अच्छा, जना पीछे डिग्गी में जाके आराम कर लेता है। मतलब सेकेंड रो आराम करने करने लायक नहीं है, नहीं नहीं, उसमें दुख जाते हैं पैर। उसमें पैर दुख जाते थर्ड हैं। रो कंफर्टेबल है, ये अरुण थर्ड रो पवार भाई ने भी अपनी वीडियो में बोला था कि थर्ड हाँ रो ज्यादा कंफर्टेबल ज़्यादा है। कंफर्टेबल है। हाँ तो वैसे नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है कि सेकंड रो में हाँ कंफर्टेबल हाँ थोड़ा हाँ। ज़्यादा रहता है, थर्ड में कम रहता है। थर्ड में इंडिवर से भी ज्यादा वो है कंफर्ट इसमें। कंफर्ट है। फॉर्च्यूनर ये है आपके पास हम्म। एक कन्वर्टेड है, हाँ हाँ। दोनों के कंपैरिजन में कौन सी बेस्ट है आपको लोकल ड्राइव में? लोकल ड्राइव के लिए तो ये सही है, क्योंकि भाई अपना ऐसा है, क्योंकि नोएडा में ट्रैफिक भी बहुत रहने लगा अब हाँ से। तो क्या कहते हैं, बाइक वाइक वाले खूब निकलते हैं शाम हाँ को, तो मतलब भिड़ जाते हैं, तो गाड़ी में स्क्रैच स्क्रैच आ जाते हैं, और उसका फेस तो एकदम एलसी वाला है बड़ा। हाँ, उसकी बॉडी वाइड होगी हाँ हाँ, बहुत। वाइड होगी ना तो उससे प्रॉब्लम होती है थोड़ा भीड़ भाड़ में जाने में। तो ये लोकल में इसलिए इसे यूज कर रहे हैं आजकल। लोकल में ये बढ़िया है, हाँ, और कहीं ट्रिप वगैरह के लिए वो ट्रिप के बढ़िया लिए है, वो बेस्ट है, 4x4 क्योंकि है। वो 4x4 अपने को ऑप्शन हाँ मिल जाता है और डीजल का ऑप्शन मिल जाता है। हाँ, एवरेज बढ़िया, हर चीज में बढ़िया ले लो, मतलब पूरी सेटिस्फाई गाड़ी है। वो पूरी बढ़िया गाड़ी है। हाँ ये अपना लोकल के हिसाब से ठीक हाँ है। हाँ बाकी गाड़ी का और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लगे आपको कि फॉर्च्यूनर यार 50 लाख रुपए दे रहे हैं हम इसमें, हाँ। तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है, फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, भाई कुछ ऐसा फील हुआ? फीचर की तो मुझे ऐसे कुछ लगी नहीं, मतलब जरूरी जो फीचर हैं वो तो सारे ही हैं, सारे मतलब ही है। प्रैक्टिकल सारे फीचर हैं। हाँ, मतलब ज्यादा वैसी इलेक्ट्रॉनिक हाँ, चीजें नहीं है इसमें ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि देखो महिंद्रा दे रही है, फीचर ज्यादा दे रही है, पर वो रिलायबल नहीं है, वो बड़ी हाँ, जल्दी खराब होते हैं। इसमें जो भी है वो सब कुछ प्रॉपर वर्किंग करता है। प्रॉपर वर्किंग करता हाँ, है, और ये बढ़िया ये है। नहीं कि नई गाड़ी है 8-10 साल बाद भी लो सेम वर्किंग रहती हाँ, है क्योंकि सबकी। आपके पास वो 9 साल हाँ पुरानी भी गाड़ी है, 8 साल पुरानी है वो, उसमें 8 सब साल कुछ पुरानी, वर्किंग है। उसमें हर चीज वर्किंग है, हाँ, बढ़िया चल रही है कोई। इंटीरियर वाइज ले लो दोनों में, मतलब बैठ के तो सेम ही फील आती है दोनों में ही। हाँ, बस ये है कि हाँ पिकअप का थोड़ा डिफरेंस हाँ आ हाँ, जाएगा, डीजल और पेट्रोल का फर्क है और बस। लुकिंग का फर्क आ हाँ हाँ जाएगा, क्योंकि इसमें मोड्स करवा रखे हैं, हर कोई गाड़ी हाँ रोक लेता हाँ होगा, हाँ पूछता हाँ। होगा कि यार क्या काम करवाए, आगे ये से मान एलसी लो है। मैं और कश्मीर से आ रहा था, तो अच्छा, मतलब रात को जा रहे थे हम वापस घर को, हाँ, तो जम्मू के आसपास बगल में गाड़ी लगा के फोन में वीडियो चला दी, देखो तुम्हारी वीडियो, और साइड में रुकवा ली कि हम फोटो खिंचवानी है, ये सब। अच्छा, रिएक्शन बहुत तगड़े, नेक्स्ट लेवल। रिएक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल। हाँ, उसमें कॉस्टिंग कितनी, चलो उसकी कॉस्टिंग छोड़ो, उसकी नेक्स्ट वीडियो में बना उसकी बताते हैं। हाँ नेक्स्ट वीडियो में अगर कवर भाई करेंगे। की एलसी जो फॉर्च्यूनर कन्वर्ट कर रखी है एलसी में, उसकी वीडियो देखनी है तो कमेंट कर दो, फटाफट बताओ, फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी उस गाड़ी के साथ आने वाली है। लोए भाई। 17 इंचेज के होंगे इसमें। हाँ, इसमें 17 इंच के आते हैं भाई, लगवाने मुझसे इंस्टाग्राम पे सब ये कह रहे हैं कि 20 इंच के डलवा दो, उसमें भी हाँ, डलवा दो एलसी में। एलसी में कितने इंच के हैं अभी? उसमें 18 हैं, 18 इंच के। कंपनी से आते हैं वो। और मतलब कह रहे हैं बहुत लोग 20 इंच 20 इंच, पर मैं भाई इसलिए रुक रहा हूँ कि मन की, क्योंकि ट्रैवलिंग फिर चलाने के मतलब की नहीं बचेगी गाड़ी। चलाने के मतलब की नहीं हाँ, बचेगी, क्योंकि ये बात उसमें है। ना ब्रेकिंग बढ़िया, हैंडल कांपता है, बबलिंग मारता है, बहुत सारे इशू हैं। हाँ, उसमें शूज आ जाते हैं हाँ फिर, क्योंकि जब आप टायर सेक्शन अपग्रेड करते हो तो हाँ फिर हाँ आपको हाँ देख के चलानी पड़ती है हाँ, चीजें। क्योंकि अब जब ली है ट्रैवलिंग के लिए तो उसमें वो ट्रैवलिंग के मतलब की और फिर बचेगी। तो यहाँ से करते हैं वीडियो का एंड। और भाई का इंस्टा किस नाम से रहने वाला है? भाई मेरा है राव वंश 0006 के नाम से। भाई को जाके इंस्टा फॉलो करो, वहाँ आपको एलसी की रील से जरूर हाँ मिलेंगी, भाई, इसकी वहाँ मिले या मिलेगी ना मिले, सारी। एलसी की जरूर मिलेंगी। हाँ इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो।